गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में परिवार के एक सदस्य को मिली सरकारी नौकरी, सफाई सुपरवाइजर के पद पर तैनाती। देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से मचा हड़कंप। हादसे में 21 लोगों की मौत, करीब 37 लोगों का किया गया रेस्क्यू। पीएम और सीएम रेखा गुप्ता ने जताया आभार। मालवीय नगर अग्निकांड में आर्थिक मदद का ऐलान। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। सीबीएसई विवाद पर सरकार का बड़ा एक्शन। 12वीं परीक्षा की ऑन स्क्रीन मार्किंग का विवाद के बाद सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का हुआ ट्रांसफर। प्रशांत सीताराम लोखंडे को बनाया गया सीबीएसई का चेयरमैन। नोएडा हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। एलएलबी का छात्र योगेश मीणा गिरफ्तार। पुलिस बोली हिंसा की साजिश में योगेश की थी अहम भूमिका। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में परिवार के एक सदस्य को मिली सरकारी नौकरी, सफाई सुपरवाइजर के पद पर तैनाती। डीएम ने सूर्या की मां को नियुक्ति पत्र सौंपा। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 61 पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला हुआ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के एक होटल में लगी आग से 21 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा विदेशी थे। हादसे में 26 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा आज सुबह 8 बजे के करीब हुई है। मालवीय नगर के होटल फ्लोरस स्टे में रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है और देखते ही देखते आग ने पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। होटल में भारी संख्या में विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे। जिन 21 लोगों की मौत हुई है उसमें ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल हैं। आग में झुलसे 26 लोगों को साकेत मैक्स और एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों में भी ज्यादातर विदेशी हैं। सुबह 8:45 बजे आग की खबर पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है और 40 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बचा लिया गया। कुछ लोग जान बचाने के लिए होटल की छत से कूद कर गए तो कुछ लोग खिड़कियों से कूदते दिखाई दिए। वहीं आग की लपटों को बीच एक विदेशी होटल के छत पर खड़ा दिखाई दिया और जिसने आग को पीछे और दोनों तरफ वो घिरा हुआ था, लेकिन वो खुद को बचाता हुआ दिखा। बताया ये जा रहा है कि जिस होटल में आग लगी उसे बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तौर पर 6 कमरों का लाइसेंस मिला था, लेकिन अवैध तरीके से होटल में 25 कमरे बना दिए गए थे। होटल के बेसमेंट में भी कमरे बनाए गए थे और इस हादसे ने 1997 के उपहार कांड की यादें ताजा कर दी, जब साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में बॉर्डर सिनेमा के शो के दौरान आग लगी थी और उस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी। वहां भी लोगों को जान बचाने का रास्ता नहीं मिल पाया था और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें। ये तस्वीरें आपके दिल को झकझोर देगी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली आज बुरी तरीके से मालवीय नगर में ये घटना घटी है जो देश की राजधानी के दिल्ली के दिल को झकझोर दी है। आप देख सकते हैं वारदात में लोग कैसे अपने आप को बचाते, चीखते चिल्लाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई छत से कूद रहा है तो कोई खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा रहा है। 21 लोगों की मौत हो गई है इस घटना में। आपको बता दें कि यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है।
जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि डॉक्टर के द्वारा घायलों का इलाज जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों को देखिए, 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक तरफ पूरी तरीके से आग के बीच धधकता ये बिल्डिंग, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, एक विदेशी नागरिक किस तरीके से टेरेस पे खड़ा है। चारों तरफ से आग से घिरा हुआ है, लेकिन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है आग से, कभी इधर छिपकर तो कभी इधर छिपकर। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस दौरान बहुत मदद की है। दिल्ली के होटल में आग का कोहराम। मालवीय नगर में 20 से ज्यादा की मौत। सवालों के घेरे में राजधानी की फायर सेफ्टी। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मालवीय नगर के हौजरानी में होटल आग से धधक उठा। बेसमेंट से उठी आग ने चंद मिनटों में पूरी इमारत को अपने शिकंजे में कस लिया। उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों में बदल गया। धुएं के गुबार ने पूरे होटल को घेर लिया। होटल के कमरे में ठहरे लोग निकल पाते, धुएं ने लोगों का रास्ता बंद कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है। शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं, और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहां इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहां ठहरते हैं। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इमारत की ऊपरी मंजिलों से कूदने पर मजबूर हो गए। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सीढ़ियों और बचाव उपकरणों की मदद से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि कुछ लोगों तक समय रहते पहुंचना संभव नहीं हो पाया। इस दौरान सड़क पर जमा लोगों की निगाहें लगातार इमारत की ओर टिकी रही और हर कोई भीतर फंसे लोगों के सुरक्षित निकलने की दुआ करता रहा। जो लेडीज ऊपर से कूदी हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना। कितने लोग अंदर ही झुलस गए हैं। मैक्स में जाके देखिए कितनी डेड बॉडी है, कितना सब कुछ हुआ है नुकसान। इन लोगों को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। टाइम पे नहीं पहुंचते हैं ये लोग। घंटों तक चले ऑपरेशन में दर्जनों लोगों को बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जैसे जैसे तलाशी अभियान आगे बढ़ा, मृतकों की संख्या बढ़ती चली गई। शुरुआती रिपोर्ट में कम आंकड़े सामने आए, लेकिन बाद में मृतकों की संख्या 20 से ज्यादा तक पहुंच गई। मरने वालों में कुछ विदेशी नागरिकों के शामिल होने की भी जानकारी सामने आई है। अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है और कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल हालात पर नजर रखी जा रही है और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया जा रहा है। शासन और प्रशासन की मिलीभगत के बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इस पूरे इलाके के बारे में बता रहा हूँ। ये इस इलाके में तीसरी फायर का इंसिडेंट है विद इन 10 डेज। अभी विद इन 1 किलोमीटर के एरिया में यहाँ खिड़की एक्सटेंशन में 1 हफ्ते या 10 दिन पहले आग लगी थी। और इधर पूरे इलाके में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हैं और ये बिल्डिंग तो प्रॉपरली कमर्शियल बिल्डिंग थी। आप ये सवाल जरूर उठाइए कि यहाँ पे क्या फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया गया था। इस दर्दनाक हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हुई कैसे। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सच्चाई का पता
जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।